राज्य दर्शन दोस्तों आपके सामने आने राज्य दर्शन आपके सामने आ रहा है। आपके राज्य दर्शन हम शुरू करने जा रहे हैं। सब कुछ दोस्तों अपडेट, सब कुछ अपडेट होने वाला है, तो चिंता मत कीजिए। सब कुछ आपको अपडेट पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर। जो है जो भी पॉइंट दोस्तों आपको लिखाऊंगा सारे अपडेट मिलेंगे आपको। बस आपको पूरी ध्यान से मेरी दोस्तों हर बात सुननी है आपको, ये आपको करने वाले हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करें दोस्तों, अगर आप तैयार हो तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला राज्य हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं आपके, हम वहां शुरू करने वाले हैं जहां से सर्वाधिक सवाल आपके दोस्तों एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोस्तों हमारा है, जिसको हम उत्तर पूर्वी भारत कहते हैं। हमारी शुरुआत दोस्तों यहां से होने वाली, ठीक है। उत्तर पूर्वी जो भारत है आपके, यहां से हमारी शुरुआत होने वाली है। हम यहां शुरू करने वाले हैं, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हम यहां से शुरू करने वाले, इसको तैयार से हो जाइए आपके। उत्तर पूर्वी भारत से हम घूमना शुरू करेंगे दोस्तों आपके, क्योंकि सर्वाधिक सवाल यहीं से बनते हैं। कहां से? उत्तर पूर्वी भारत से सवाल से बनते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के फेस्टिवल, वहां के राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, वहां के महत्वपूर्ण खेल संबंधित क्वेश्चन, वहां की राजनीति दोस्तों, वहां का भूगोल, ये सर्वाधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए रसगुल्ला, उत्तर पूर्वी भारत में आपका स्वागत है। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज दोस्तों केवल शुरुआत करने वाले हम लोग जो है, ध्यान से मेरी सारी बात सुनिए दोस्तों। आपको उत्तर पूर्वी भारत, जहां पर दोस्तों आपको एक तरफ दोस्तों आपके कामाख्या माता से मंदिर मिलने वाला है, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आपको आपके बिहू का डांस आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वहीं दोस्तों उसके अलावा आपके पूर्वजों को याद करते हुए, पूर्वजों को याद करते हुए मी दम नाफी जो फेस्टिवल है वो आपको कराऊंगा। वहीं दोस्तों आपको तेल का कुआं दिखाऊंगा आपके डिगबोई के अंदर। और वहीं दोस्तों आपको एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा में दिखाने वाला हूं। और वहीं दोस्तों आपको इसके साथ दोस्तों आपके बहुत सारा आपका कंटेंट, आपको कामरूप का इतिहास आपको बताएंगे दोस्तों। अहोम साम्राज्य, लचित बोरफुकन, उनकी प्रतिमा और लचित बोरफुकन का इतिहास, अहोम साम्राज्य का दोस्तों इतिहास, कामरूप का इतिहास, वहां की राज्य व्यवस्था, वहां की कला संस्कृति, वहां के डांस, वहां के खेल नृत्य, वहां की आपके जीआई टैग, ये सब आपको इस क्लास में मिलने वाला है। वहां की फेमस पर्सनैलिटीज आपको मेरा दिल हुम हुम करे, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत दोस्तों करते हैं, आपके तांडव शुरू करते हैं। असम पहला राज्य दोस्तों हमारा होने वाला है, जहां पर दोस्तों एक और आपको काजीरंगा दोस्तों दिखाई देगा। वहीं दोस्तों एक और आपको भूपेन हजारिका पुल यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। वहीं दोस्तों एक और आपको आपके राष्ट्रीय उद्यान दिखेंगे। और वहीं दोस्तों एक और आपके चाय के बागान आपको लहराते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। पहली बात दोस्तों जो असम है आपके, उसकी लोकेशन पूछूं आपसे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है आपको, ठीक है दोस्तों। अरे गाड़ी दोस्तों स्टार्ट होती है, टाइम लगता है ना, गाड़ी स्टार्ट होती है, घू 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 तो स्टार्ट हो गई गाड़ी, ठीक है। चलिए दोस्तों निकलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की ओर निकलते हैं। अपना झोला पैक कर लीजिए। ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट भारत आपके सामने यहां पर देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर की ओर आपके अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नागालैंड, फिर दोस्तों यहां पर मणिपुर और फिर मिजोरम। अपनी कॉपी में नोट करवाऊंगा, बनवाऊंगा मैप, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहां पर त्रिपुरा दोस्तों आपके, यहां पर मेघालय और यहां पर आपको असम दिखाई देगा, ठीक है। एक बार दोस्तों अपने हाथ से आप जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोस्तों आपके, इसका दोस्तों मैप अपने हाथ से ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप जो है हम दोस्तों बना रहे हैं दोस्तों। यहां पर आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप आपके सामने यहां पर है, कुछ दोस्तों ऐसे बना लीजिए आप, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। सबसे ऊपर दोस्तों कौन आपके, यहां पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश आपको यहां मिलेगा, ठीक है। यहां से नागालैंड मिलेगा, यहां से मणिपुर मिलेगा आपको, यहां से मिजोरम मिलेगा, यहां त्रिपुरा मिलेगा, यहां से मेघालय मिलेगा। और यहां पर दोस्तों आपको अपना जो असम है वो आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे यहां पर, पहली बात दोस्तों असम को पढ़ने वाले दोस्तों आपके यहां पर सिक्किम है, ठीक है। यहां पर साथ ही सिक्किम से आपके सात स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों। इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं 7 सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। कुछ बातें आप जानते होंगे, कुछ बात मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको जीरो से शुरू करने वाला हूं और पूरा आपको लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो आपके 7 स्टेट आपके 7 स्टेट बोलते हैं, आपको 7 सिस्टर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों असम का पूछूं आपसे, असम दोस्तों इसका
इसका दोस्तों आपके पुराना नाम क्या, आपके इसे कामरूप, दोस्तों असम को कामरूप कहते थे पहले, यह भी आपको छापना है, ठीक है दोस्तों। असम का इतिहास पढ़ाएंगे हम आपको, इसे कामरूप बोलते थे ना असम को पहले, आज दोस्तों असम बोलते हैं आप और हम जो है, पर पहले दोस्तों इसको कामरूप कहते थे, आपको ध्यान रखना है, असम को पहले कामरूप बोलते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने असम, दोस्तों इसका सबसे पहले हम जो है इसकी पॉलिटी के बारे में जानने वाले हैं। असम के जो राज्य व्यवस्था है उसमें कौन दोस्तों आपके, कब उसकी कहाँ राजधानी है उसकी, कब उसकी स्थापना होती है, कितने उसमें जिले हैं दोस्तों आपके, कितने उसमें विधानसभा सीट है, सारी बातें आपके सामने, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजधानी पूछूं आपसे, सो असम की राजधानी पूछा आपसे, सो दिसपुर असम की राजधानी, ठीक है। दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। कुछ लोग सोचते हैं गुवाहाटी इसकी राजधानी, सो गुवाहाटी इसकी राजधानी नहीं है, ठीक है। गुवाहाटी दोस्तों आपके, गुवाहाटी इसकी राजधानी है, दिसपुर इसकी राजधानी, ठीक है। गुवाहाटी दोस्तों आपके, गुवाहाटी के अंदर क्या है, गुवाहाटी के अंदर इसका हाईकोर्ट रसगुल्ला, ठीक है। मेरी बात फिर सुनिएगा, गुवाहाटी इसकी राजधानी नहीं है, गुवाहाटी दोस्तों यहां पर इसका हाईकोर्ट है, आपको छाप लेना है, ठीक है। गुवाहाटी में इसका हाईकोर्ट है, इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहां के नए मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके, यहां के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत विश्वा शर्मा। कौन है, हेमंत दोस्तों आपके, हेमंत विश्वा शर्मा जो है वो यहां के मुख्यमंत्री हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके, हेमंत विश्वा शर्मा दोस्तों आपके। देखिए यहां से मुख्यमंत्री आपको, ये दोस्तों आपके, ये कौन आपके, ये है हेमंत विश्वा शर्मा, आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये रसगुल्ला यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री आपके सामने, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, यहां के पहले मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके, यहां के सबसे महत्वपूर्ण और सब पहले मुख्यमंत्री कौन थे आपके, वो थे गोपीनाथ बारदोलाई दोस्तों। कौन था आपके, गोपीनाथ बारदोलाई। देखिए भारत का हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड मिला हुआ इनको, और गोपीनाथ बारदोलाई नाम नोट करना, गोपीनाथ दोस्तों बारदोलाई जो है, जिनका सो फोटो आपके सामने यहां पर है, ये सो यहां के पहले मुख्यमंत्री और सो भारत का हाईएस्ट अवार्ड इनको मिल चुका है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर, सो अगर आपसे पूछे आधुनिक असम के संस्थापक कौन, लिखना आधुनिक असम के संस्थापक कौन, लिखना फाउंडर कौन दोस्तों आपके, वो गोपीनाथ बारदोलाई। तो पहले मुख्यमंत्री तो कौन हो गए, गोपीनाथ बारदोलाई। आधुनिक असम के संस्थापक कौन है, तो गोपीनाथ बारदोलाई। भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला हुआ दोस्तों आपके, गोपीनाथ बारदोलाई को। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, गोपीनाथ बारदोलाई वाला सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और आधुनिक असम के संस्थापक कौन है, वो भी रसगुल्ला ही है, ठीक है। अब दोस्तों असम में क्या कभी दोस्तों, असम के अंदर क्या कभी आपके महिला मुख्यमंत्री रही है, हाँ दोस्तों नोट कीजिए, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री है ना, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है आपके वो कौन दोस्तों आपके, वो ये आपको दिखाई दे रही है आपको, सैयद सलीम, आपके असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर। से लिखिए असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सैयद अनवरा तैमूर। कौन है, सैयद अनवरा तैमूर जो है ये असम की पहली महिला मुख्यमंत्री है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम की पहली महिला सीएम कौन है, सैयद अनवरा तैमूर, ये आपको छापना है। अब दोस्तों दोनों क्वेश्चन आप नोट कीजिए, तो लिखिए असम के पहले मुख्यमंत्री, लिखिए असम के पहले सीएम कौन हो गए, लिखना गोपीनाथ बारदोलाई। कौन है, गोपीनाथ बारदोलाई। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं रसगुल्ला, हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आधुनिक असम का संस्थापक कहते हैं। क्या बोलते हैं, आधुनिक असम का संस्थापक कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, असम की पहली महिला सीएम कौन, लिखना असम की पहली महिला सीएम कौन आपके, सैयदा अनवरा तैमूर। कौन है, सैयद अनवरा तैमूर। सैयद अनवरा तैमूर छापना। और ये पूछे आपसे, ये असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लिखिएगा, असम के पहले सीएम गोपीनाथ बारदोलाई, असम की पहली दोस्तों महिला सीएम सैयदा अनवरा तैमूर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारत की पहली महिला सीएम कौन है, भारत की पहली महिला
सीएम कौन है, इसको भी आप यहां पर लिखिए। जब दोस्तों हम उत्तर प्रदेश घूमने चलेंगे तो वहां आपको दिखाएंगे भारत की पहली महिला सीएम दोस्तों आपके, उनका नाम क्या, उनका नाम है सुचित्रा कृपलानी, इनका नाम है, आपको छापना है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला सीएम कौन सा आपके, वो ये है, उत्तर प्रदेश की है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के 4 क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दी यहां पर, ये चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने मुख्यमंत्री के अंदर। ठीक है, आइए दोस्तों वापस चलते हैं दोस्तों आपके असम के राज्यपाल दोस्तों वर्तमान में कौन है। अरे असम के राज्यपाल दोस्तों कुछ दिनों पहले राजस्थान के कटारिया साहब यहां के राज्यपाल थे। ठीक है, अब दोस्तों नहीं है आपके, अब दोस्तों यहां पर आपके लक्ष्मण प्रसाद कौन सो, लक्ष्मण प्रसाद जी आपके सो, लक्ष्मण प्रसाद जी जो है वो यहां के नए राज्यपाल है, इनका नाम भी आपको छापना है। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रसाद जी यहां के नए राज्यपाल बन चुके, गवर्नर बन चुके, नाम नोट कीजिए दोस्तों आपके सामने यहां पर लक्ष्मण प्रसाद सो आपके यहां के नए राज्यपाल है, और उनकी फोटो दोस्तों आपके सामने यहां पर है, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के नए असम के नए राज्यपाल बन चुके दोस्तों आपके। असम के 32वें नंबर के राज्यपाल कौन है, वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो असम के 32वें नंबर के राज्यपाल वर्तमान में कौन दोस्तों आपके, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का नाम छापना, ये राज्यपाल। ठीक है, और दोस्तों पूछूं आपसे असम की भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन दोस्तों आपके, याद करो, नायडू जी आपके भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर रही थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण। ये इसमें पहला नहीं पूछता है, पहला वहला नहीं पूछता है, इसमें सीधा पूछेगा आपसे असम के लेटेस्ट राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का नाम छापिए, असम के लेटेस्ट राज्यपाल है, आपको ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों यहां पर आपके सामने। अब दोस्तों हम सबसे पहले हम यहीं पर इसको रोकते हैं, हम सबसे पहले दोस्तों इसका इतिहास देखते हैं, असम का इतिहास कैसा है। ठीक है, आइए शुरुआत से करते हैं, असम के इतिहास की ओर बढ़ते हैं, फिर दोस्तों वापस यहीं पर आपके सामने आएंगे। ठीक है, देखो असम का इतिहास आपके सामने यहां पर है, आज हम असम का इतिहास देखते हैं और लचित बोरफुकन दोस्तों उनके बारे में देखते हैं, फिर वापस हम वहीं पर जाएंगे हमारी विधानसभा सीट, हमारी लोकसभा सीट के अंदर। ठीक है, यहां दोस्तों असम का इतिहास आपके सामने यहां पर ये असम आपको अपने मैप में यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले दोस्तों इसका दोस्तों नाम पहले आपके कामरूप था। ठीक है, पहले साथियों दोस्तों इसे कामरूप बोलते थे, और यहां पर दोस्तों आपके लंबे टाइम यहां पर आपके अहोम साम्राज्य, आपके अहोम राजवंश जो है इसका राज दोस्तों रहा है यहां पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया असम, इसका नाम पड़ गया, आपको ध्यान है। ठीक है, तो किस राज्य का दोस्तों, किस राज्य का पुराना नाम आपके कामरूप था, असम का नाम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने, यहां दोस्तों आपके देखिए आपके असम का इतिहास शुरू करते हैं। देखिए शुरुआती समय में असम दोस्तों कामरूप राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी लिखना अपने नोटबुक में कामरूप का हिस्सा था, जिसकी राजधानी आपके प्राग ज्योतिषपुरा कामरूप का हिस्सा था आपके, और राजधानी क्या थी इसकी, देखो कामरूप तो शायद हर कोई जान चुका है दोस्तों, कामरूप तो हर कोई जान चुका है, पर कामरूप की राजधानी क्या है, लिखो दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, तो प्राग ज्योतिषपुरा क्या है, प्राग ज्योतिषपुरा जो है ये इसकी राजधानी थी, ये आपको छापना है। जो कि दोस्तों वर्तमान में आपके गुवाहाटी के अंदर है, वर्तमान गुवाहाटी के अंदर है, पर आपको नोट करना है प्राग ज्योतिषपुरा जो है वो कामरूप की राजधानी थी, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो राजधानी क्या है, प्राग ज्योतिषपुरा राजधानी है, नोट कीजिए दोस्तों ना। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख दोस्तों कहां पर मिला है, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के शिलालेख दोस्तों आपके वहां पर मिला है। प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें सबसे पहली बार कामरूप वर्ड का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख के अंदर जो कामरूप दोस्तों आपके राज्य है, इसका सबसे पहले जो है उल्लेख प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसको लिखने वाले कौन सो, इसको लिखने वाले थे हरिसेन, कौन सो, हरिसेन इसको लिखने वाले और भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, भारत का नेपोलियन जो है वो इसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वही दोस्तों वीणा वादक कौन था आपके, वीणा वादक भी यही थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ी दोस्तों, तो संगम की धरती पर इसका पहला उल्लेख किसका मिला है, कामरूप शब्द का मिला है। ठीक है, चीन का विद्वान यात्री हवेन सांग लगभग 743 ईस्वी में राजा कुमार भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर कामरूप में आया, उसने कामरूप लिखना, उसने कामरूप का उल्लेख कामोलूपा के स्वरूप में किया है। ठीक है, उसकी दोस्तों पुस्तक कौन सी आपके, वो है CU की, कौन सी है,
CU की जो पुस्तक है आपके, यहां पर साथियों उसने आपके कामरूप से कामरूप को किसके रूप में, कामोलूपा के रूप में उल्लेख किया। सवाल पूछे भाई असम को कामोलूपा कहने वाले कौन दोस्तों, तो असम को कामोलूपा कहने वाले कौन थे आपके, वो थे आपके हवेनसांग। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर सन 1228 ईस्वी में पूर्वी पहाड़ियों पर आपके अब आ चुका है आपके लचित बोरफुकन का इतिहास दोस्तों आ चुका है। असम में 1228 ईस्वी में आपके अहोम लोगों के पहुंचने से इतिहास में नया मोड़ आया और उन्होंने लगभग 600 वर्ष आपके 600 वर्ष उन्होंने शासन किया है। और फिर दोस्तों 1828 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के क्षेत्राधिकार में आ गया, जहां बर्मीसो लोगों ने यान्दूब संधि के अनुसार असम को ब्रिटिश सरकार के सौंप दिया, ठीक है। तो असम को ब्रिटिश सरकार को सौंपने वाले कौन दोस्तों आपके, वो थे म्यांमार। म्यांमार देश जो है उसने असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। और संधि कौन सी होती, संधि होती है आपके यान्दूब संधि, ठीक है। कभी सवाल पूछे भाई आपसे कि इंग्लैंड और म्यांमार लिखना, इंग्लैंड और बर्मा के बीच में संधि कौन सी होती है। बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछता है कि इंग्लैंड और बर्मा के बीच में संधि कौन सी होती है, यान्दूब संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंग्लैंड और बर्मा के बीच संधि कौन सी होती है, यान्दूब संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने यहां पर ये दोस्तों आपके सामने यहां पर लचित बोरफुकन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अरे रसगुल्ला आपके सामने से यहां पर लचित बोरफुकन दोस्तों अहोम राजवंश के महान लचित बोरफुकन दोस्तों, लचित बोरफुकन ये दोस्तों कौन आपकी, ये है अहोम राजवंश के महान सेनापति, ठीक है। अहोम राजवंश के दोस्तों महान सेनापति जो है वो आपके सामने यहां पर है लचित बोरफुकन दोस्तों ना। मुगलों ने खूब कहा, सुना, मुगलों ने खूब कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि आप हमसे संधि कर लीजिए, आप हमें मिल जाइए। मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेकने वाले कौन है आपके, लचित बोरफुकन अहोम राजवंश के महत्वपूर्ण शासक आपके। और अभी दोस्तों इनकी प्रतिमा दोस्तों आपके, अभी इनकी प्रतिमा जो आपको दिखाई दे सकते हो, ये सब प्रतिमा जो इनकी सब प्रतिमा जो आपको दिखाई दे रही है यहां पर ये जोरहाट स्थान के अंदर जोरहाट स्थान में आपके असम के अंदर आपकी प्रतिमा है। और इस प्रतिमा का नाम पूछूं आपसे क्या दोस्तों आपके, असम के जोरहाट में, याद करो, अरे याद करो, ये जो आपके लचित बोरफुकन की प्रतिमा है जोरहाट स्थान पर है, इसका नाम दोस्तों क्या है, इसका नाम बताओ क्या फटाक से, और जल्दी बताओ फटाक से। अहोम राजवंश के सेनापति लचित बोरफुकन साहब जो है, इनकी प्रतिमा जो बनी हुई दोस्तों आपके 125 फीट ऊंची प्रतिमा जो है। सवाल मैंने आपसे यहां पर यह पूछा है कि जोरहाट के अंदर है, इसका दोस्तों नाम क्या है, इस प्रतिमा का नाम क्या है। अरे बताओ रसगुल्ला, सोच के दिखाओ दोस्तों आपके, जल्दी याद करो क्या प्रतिमा का नाम है। मैंने आपको लिखवाया हुआ दोस्तों, याद, हाँ, स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर लिखिएगा। इसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहां है, असम के अंदर है और जोरहाट स्थान पर है। और किसकी प्रतिमा है, लचित बोरफुकन जो है इनकी प्रतिमा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लचित बोरफुकन प्रतिमा है, जोरहाट के अंदर है, असम के अंदर है, स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों आपके, स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो असम दोस्तों आपके, असम का इतिहास दोस्तों आपके सामने। अब दोस्तों जो अहोम राजवंश दोस्तों था आपके, उस दोस्तों अहोम राजवंश के मरने के बाद में, मतलब दोस्तों आपके जो वो लोग मरते थे दोस्तों आपके, तो उनका जो आपके कब्रिस्तान जो होता था आपको, वो कब्रिस्तान आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान दोस्तों गुफा के रूप में था, गुफा के रूप में कब्रिस्तान था आपके, कुछ ऐसी आकृति से बनाई गई। इसको बोलते हैं रसगुल्ला, क्या इसको बोलते हैं, मोइदम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोइदम, ठीक है। तो लिखना अहोम राजवंश का कब्रिस्तान क्या कहलाता है, अहोम राजवंश का कब्रिस्तान जो है वो कहलाता है मोइदम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अहोम राजवंश का कब्रिस्तान जो है वो सब मोइदम कहलाता है, आपको नोट करना है, ठीक है। और अभी दोस्तों याद कीजिए रसगुल्ला, याद कीजिए बेटा, अगर मैं पूछूं आपसे यूनेस्को में भारत की लेटेस्ट नवीनतम आपके 43 नंबर की लेटेस्ट आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज शामिल हुई है, वो सब कौन सी शामिल हुई है आपके, वो मोइदम शामिल हुई है, आपको छापना है, ठीक है। तो यूनेस्को में भारत की लेटेस्ट नवीनतम आपकी जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसका नाम क्या है आपके, उसका नाम मोइदम है, ये आपको छापना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों यहां पर मोइदम पूछूं आपसे, मोइदम पूछे आपसे, मोइदम क्या, मोइदम पूछूं आपसे लिखना, मोइदम दोस्तों भारत की, लिखना मोइदम जो है वो अहोम राजवंश आपके,
अहोम राजवंश का कब्रिस्तान, सो कब्रिस्तान है मोइदम आपके। और वहीं दोस्तों लिखिए आपके सेकंड आपके ये सो भारत की 43 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों लिखिए आपके 43 नंबर की है, और कहां शामिल किया दोस्तों आपके इसको, दोस्तों यूनेस्को की जो बैठक आपके 43 नंबर जो बैठक भारत के अंदर हुई है, भारत मंडपम में हुई है, वहां पर इसको शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो भारत में 43 पूछूं आपसे, इसमें 34 प्लस आपके 35 प्लस 7 प्लस 1 दोस्तों ये सिस्टम है आपके 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और एक क्या आपके एक जो है मिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, एक मिक्स है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया उसको फिर सुनिए दोस्तों आपके एक बार, फिर जो मैंने आपको पढ़ाया उसको सुनिए मेरे साथ यहां पर। देखो मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ पढ़ना है मुझसे ना, आप चिंता मत कीजिए, आज आपकी पहली क्लास है इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं लपेटने वाला हूं। शुरुआत करने वाली क्लास दोस्तों आज है, मैं आपको केवल अहोम का जो आपके इतिहास है वो आपको दिखाया है। कल दोस्तों हम अहोम का जो हमारा आपके जो पर्यावरण आपके एनवायरनमेंट होगा, वहां की ज्योग्राफी होगी, वो सब आपको दिखाऊंगा। आज पहली क्लास है, शुरुआत कर रहा हूं आपके सामने, अपने दिमाग को सेट कर लीजिएगा कि भाई कंटेंट कैसा होने वाला है। कंटेंट आपके सामने वो होगा जो आपको एग्जाम को पास करा पाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों एक बार फिर सुनिएगा मेरी बात को, पढ़ना दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं है, उस पढ़े हुए को याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। देखिए यहां पर देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों मैंने आपसे कहा असम की राजधानी दिसपुर है, शुरुआत हमने यहीं से की थी। असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। पहले मुख्यमंत्री सो गोपीनाथ बारदोलाई थे, और मैंने आपसे यहाँ पर यह भी कहा कि गोपीनाथ बारदोलाई जो है वो भारत में आधुनिक जो असम है उसके संस्थापक हैं, और भारत का हाईएस्ट अवार्ड उनको मिल चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी यहाँ के राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लक्ष्मण प्रसाद साहब जो है वो यहाँ के राज्यपाल आपको नोट करने हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके, वो है सैयद आपके अनवर जो आपके तैमूर है, वो यहाँ की पहली मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री है ना। यहाँ का मुख्यालय तो आपकी यहाँ की राजधानी दिसपुर में, पर यहाँ का हाईकोर्ट गुवाहाटी के अंदर है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोपीनाथ बारदोलाई जी की फोटो आपके सामने यहाँ पर, आधुनिक असम के फाउंडर, ठीक है। सैयद दोस्तों अनवरा तैमूर की फोटो यहाँ पर, जो कि असम की पहली महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इसके बाद भारत की पहली महिला सीएम कौन बनी, आपके कृपलानी जी बनी है, यूपी के अंदर आपको पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। बाकी सब ये आपके सामने हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। सो लक्ष्मण प्रसाद जी यहाँ के वर्तमान 32वें नंबर के राज्यपाल, और पहली महिला कौन आपके नायडू जी है, यूपी में आपको इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो यहाँ के राज्य पशु कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। असम का इतिहास, मैंने कहा असम का दोस्तों इतिहास की बात करूं आपसे, यहां से आपके असम जो है आपके पहले कामरूप का हिस्सा था, और प्राग ज्योतिषपुरा उसकी राजधानी थी, जो कि वर्तमान गुवाहाटी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद कामरूप राज्य का पहला उल्लेख कहां से, इलाहाबाद के अंदर मिलता है, और हवेन सांग ने इसको कामालूपा कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इंग्लैंड और बर्मा के बीच में संधि कौन सी, आपके यान्दू की संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अहोम राजवंश का राज यहां पर रहा है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अहोम राजवंश के मेन दोस्तों कौन थे, आपके लचित बोरफुकन थे आपके, और स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर असम के जोरहाट के अंदर ये स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने आपसे कहा इनके कब्रिस्तान को मोइदम कहते हैं, जो कि भारत के वर्तमान आपका यूनेस्को का नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है। और 35 + 7 + 1 आपको ध्यान रखना है, 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 100 मिक्स आपके, कुल 43 हो चुके हैं यूनेस्को के अंदर। और अभी बैठक आपकी दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में होती है। अहोम राजवंश के कब्रिस्तान मोइदम जो है इनको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आपको याद करके आना है कल भी। कल दोस्तों हम जो है असम राज्य का आपके असम का जो आपके ज्योग्राफी जो है, और वहां के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और वहां की जो कला संस्कृति है, इसकी फोटोज कल आपको दिखाने वाला हूं। वहां के डांस, वहां के आपके फोक डांस, ये सब आपके सामने कल आने वाला है, ठीक है।